हेलो एंड वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर क्रिकेटबाजी। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ तेज गेंदबाजी नहीं करते लेकिन उनका दिमाग भी उतना ही तेज चलता है। तो स्वागत है आपका भुवनेश्वर। भुवी, कैसे हो आप? थैंक यू। बढ़िया रे भाई। सब ठीक चल रहा है लॉकडाउन में। तो सबसे पहले जी। जो मेरा सवाल रहेगा ये कि जब भुवनेश्वर कुमार पीछे जाते हैं और अपने आप को देखते हैं जब वो 12 साल के थे, तो क्या पाते हैं कि वो 12 साल का भुवनेश्वर कुमार कैसा था? नटखट था, शैतान था, चुपचाप था? और वो लाइफ कैसा था तब मीरठ में? ये आई थिंक मैं बहुत ही शांत था। अगर मैं अब से खुद को चीजें मतलब रिकॉल करूं तो मुझे भी लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही शांत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि जनरली बच्चे जितने नटखट होते हैं या मैं कोशिश करता था कि शैतानी करूं, बट वो कभी अंदर से आती नहीं थी। कहीं ना कहीं कोई चीज थी जो मुझे खुद रोकती थी। बट अभी भी जो जितना भी मुझे याद है, स्कूल टाइम हो या इवन एज ग्रुप प्लेइंग डेज हो, तो मुझे ये याद है कि मैं बहुत ही शांत था। शांत तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है लेकिन अंदर काफी कुछ चलता रहता है आपके, जिसके बारे में और बात करेंगे। और एक चीज ये बताएं कि आपको पहले पुलिस में जाना था, पुलिस या आर्मी में, वहां से क्रिकेट हुआ वो भी समझे चलो, लेकिन फास्ट बॉलिंग क्यों? फास्ट बॉलर क्यों? क्योंकि देख के कभी लगता नहीं कि आप कद काटी के लंबे चौड़े हो, कि नेचुरली आप फास्ट बॉलर हो, तो वो फास्ट बॉलिंग क्यों? मुझे याद है कि जब 9th या 8th की जो समर वेकेशन पड़ती है वो थी, तो मैंने घर पे बहुत जिद की कि मुझे स्टेडियम जाना है, वहां जाके प्रैक्टिस करनी है। मैं तो घर वालों ने काफी मना किया क्योंकि बड़ी एक अलग सी चीज थी उस टाइम पे कि स्टेडियम जाना। उस टाइम पे कुछ स्पोर्ट्स का ट्रेंड नहीं था। तो मैं गया वहां पे, तो कोच ने बोला क्या करते हो? तो गली में तो सब ऑलराउंडर ही रहता है कि सब कुछ करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लो बॉलिंग करो। तो तब से ही शुरू हो गई कि तब से ही बस फास्ट बॉलिंग। तो उन्होंने मतलब ये पूछा कि फास्ट बॉलिंग या स्पिन बॉलिंग, तो ये नहीं पता था। भाई ये था कि हाँ, तेज बॉलिंग। बॉल पकड़ी, भागना शुरू किया, तब से वही शुरू हो गया। फैमिली की आपने बात कही, और जितना मैंने देखा है आपको, और मैंने बात भी की आपके पिताजी के साथ, आप बड़े क्लोज फैमिली नेट शख्स हो, आप काफी क्लोज हो, आप आपके फैमिली के पहले स्टोरीज भी सुन चुके हैं जिस तरीके से आपको आपका पहला जूता जो आपकी दीदी ने दिया, आप खुद भी क्योंकि आपके डैड पुलिस में थे तो आप भी वो फॉलो करना चाहते थे। लेकिन क्या कभी जो जो सपोर्ट मिला आपको, कभी आपके ऊपर वैसा प्रेशर था मूवी की नहीं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया फैमिली मेंबर्स ने, मुझे भी कुछ करके दिखाना है, वापस देना है, ऐसा कभी आपको लगा जब आप खेल रहे थे? कभी ऐसा नहीं लगा कि हर हर फैमिली मेंबर सपोर्ट करता है या किसी की फैमिली सपोर्ट करती है, बट बदले में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझ पे प्रेशर बनाया हो या अनजाने में भी बोला हो। कि जनरली जो मेरे कलीग्स थे जब एज ग्रुप क्रिकेट खेलते थे, मैच के बाद जब शाम को घर पे बात करते थे, तो मैंने देखा है बहुत बार, तो उनके पेरेंट्स पूछते थे आज क्या किया मैच में। तो कभी कभी जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं, ना चाहते हुए भी, वो घर वाले बोलते थे कि अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है। बट मुझे याद है कि जब भी घर पे बात हुई है, एज ग्रुप क्रिकेट से लेके जब तक मैचेस टीवी पे नहीं आते थे, तो मेरी जब भी घर पे बात होती थी, पापा मम्मी पूछते थे क्या किया, मैंने बोला कि 5 विकेट। तो उनका शब्द था वेरी गुड। 0 विकेट वेरी गुड, 50 रन वेरी गुड, 0 रन वेरी गुड। तो कभी भी उन्होंने वेरी गुड से अलग कुछ नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं वो चीज, अब मैं रियलाइज करता हूँ तो बहुत ही अच्छी थी ना। उन्होंने मुझे ऐसे डिमोटिवेट किया, और मोटिवेट तो करने की जरूरत ही नहीं होती कि फैमिली मेंबर ऐसे एक ऐसे फैमिली ऐसी चीज है कि हमेशा मोटिवेट ही करते हैं वो। राइट, ये बहुत जरूरी चीज है। काफी लोग हम समझते नहीं है कि एज एज पेरेंट्स भी, जैसे अब मैं पेरेंट हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, कि किस तरीके से हम सबकॉन्शियसली भी वो प्रेशर डाल देते हैं बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब बात करते हैं, आप आपको खेलना बहुत पसंद है, दूसरे गेम्स भी मैंने पता लगाया कि आप पबजी भी बड़ा अच्छा खेल लेते हो, पतंग का आपको शौक था जब आप बड़े हो रहे थे। जी। तो किस तरीके, जब आप क्रिकेट के अलावा जो दूसरे गेम खेलते हो आप, तो सोच क्या होती है कि मुझे जीतना है या बस मजे लेने हैं खेलने के? जब गेम शुरू करते हैं तो तब मजे लेने वाली बात होती है, क्योंकि कभी कभी मुझे याद है जब हम लोग फीफा खेलते हैं प्ले स्टेशन पे, तो कभी कभी होता है कि जीतना है, और फिर वो उसमें फ्रस्ट्रेशन भी आती है। बट फिर कभी कभी ज्यादा होता है तो खुद को होता है कि यार ये मैं ना इंजॉय करने के लिए खेल रहा हूँ, क्योंकि एक एक लाइफ में एक स्पोर्ट्स है कि जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है, जहाँ पे प्रेशर आता है। लेकिन अब जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए कर रहा हूँ, तो वापस फिर नॉर्मल होना पड़ता है। क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं उस तरीके से हैं कि बस जीतना ही है, मतलब वो कंपेटिटिव स्पिरिट हर जगह होता है। साथ में एक और सवाल दिमाग में ये था कि क्या आप सोच लो आप पतंग उड़ा रहे हो, तो क्या हम्म। आपका दिमाग ऐसा चलता था कि यार थोड़ा स्ट्रैटेजी करें,
बचपन से कि अच्छा मैं इस तरीके से पतंग को लेके जाऊंगा तो काट दूंगा, मतलब वो कभी प्लानिंग बचपन से था, कुछ भी आप खेलो कि थोड़ा सा प्लानिंग करके चलने आगे? आई थिंक अब बचपन से थी कि जैसे आपने बोला कि वो ऐसे पतंग ले जानी, तो अभी अगर अभी जस्ट एक ना क्लिक होता है कि हाँ ऐसे होता था। कभी जैसे जो बड़े भैया कभी कोई भी है साथ में, कोई भी होते थे फ्रेंड्स हैं या उनके बड़े भाई हैं, तो उन्हें देख के कि वो कैसे कर रहे हैं तो वो चीजें ऑब्जर्व करना कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये चीज होगी। तो छोटी छोटी चीज है कि जो ऑब्जर्व करके ही फिर जैसे पतंग में ऑब्जर्व किया वो चीज किया, या क्रिकेट में किसी सीनियर को ऑब्जर्व किया तो फिर वापस वो चीज करने की कोशिश की। तो जो क्यूरियोसिटी होती है वो कहीं न कहीं थी पहले से ही। तो ये आपका बेसिक नेचर मैं कह सकता हूँ कि हर चीज ऑब्जर्व करना, क्योंकि आप वैसे ही थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन आप मतलब ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, सोक करने की कोशिश करते हैं जो भी आप देखते हैं आसपास, ये आपका बेसिक नेचर आप कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बेसिक नेचर है क्योंकि जनरली जैसे मैं मुझे खुद लगता है मैं कम बोलता हूँ, तो कहीं न कहीं जब आप ग्रुप में होते हैं कम बोलते हैं, तो वो नेचर में बन चुका है। ऑलरेडी मेरा नेचर है कि मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चल रहा है या लोग क्या बातें कर रहे हैं। नॉट इन अ बैड वे, बट एक नेचर बन चुका है कि हाँ कि क्या बातें चल रही हैं या उससे उसमें मतलब क्या चीज़ें अच्छी या क्या बुरी हैं। चलिए अब थोड़ा क्रिकेट की तरफ चलते हैं। और 19 वर्ष के आप थे, एक मेरे ख्याल से काफी हद तक टर्निंग पॉइंट शायद मेरे हिसाब से आप बताएं उसके बारे में, वो था सचिन तेंदुलकर को आउट करना डक पे, राइट? जी। क्योंकि उस वक्त सब लोगों के दिमाग में आया कि यार ये कौन है बॉलर जो सचिन को 19 वर्ष का है, 19 साल का है और डोमेस्टिक क्रिकेट में जीरो पे। तो एक वो टर्निंग पॉइंट था, अगर कितना बड़ा हो? ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि उस सीज़न में मैंने पहले भी विकेट लिए थे। अगर उस सीज़न का आप ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट 30-35 विकेट्स थे। बट वो जो पाजी को आउट करना, वो अचानक से सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ जो पीछे हुई सब हाइलाइट हो गई कि हाँ, ये कौन है, क्या किया? तो जैसे ही लगा कि सचिन को आउट किया तो लोगों ने वापस पीछे उस सीज़न में स्टैट्स स्टैट्स देखने शुरू किए कि हाँ, इसने पीछे भी परफ़ॉर्मेंस किया है। तो वो विकेट ने सारी जो परफ़ॉर्मेंस थी वो सबके सामने ला दी कि हाँ, इसने पीछे परफ़ॉर्मेंस किया है तो मेबी ये आगे अच्छा कर सकता है। बट जो वो विकेट था वो हमेशा से बोलता हूँ कि वो जैसा आपने बोला कि वो टर्निंग पॉइंट था। उसने सब चीज़ें ऐसे सबके सामने लाके खड़ी कर दी कि हाँ, ये कुछ कर सकता है। फैंटास्टिक। चलिए एक एक और चीज है जो शायद लोगों को नहीं पता, कि मेरा फर्स्ट क्लास करियर आपने खत्म किया है। वो गलती से हुआ होगा, गलती से आउट हो गया होगा मेरे 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 आखिरी आप। फर्स्ट क्लास मैच में, मेरे आखिरी मतलब सेकंड इनिंग्स में जी, आपने आउट किया था मुझे। लेकिन एक चीज तभी मुझे लग गया था उस मैच में, इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझे आउट किया, लेकिन उस पूरे मैच में पता लग गया था कि ये जो है ये स्पेशल है। और उसके अगले साल जब मैं आईपीएल में गया और टीम देख रहा था पुणे का, तब मेरा वन ऑफ फर्स्ट कॉल्स वाज कि भूवी आप तब आरसीबी में थे, जी। तब फोन करके कहा कि आरसीबी मतलब आरसीबी छोड़ के आपको खेलना पड़ेगा, एंड आई एम सो ग्लैड आप आए। उस 2-3 साल में जो मैंने एक चीज, जो एक बड़ा ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है, वो है क्रिस गेल के अगेंस्ट। वो जो क्रिस गेल ने 175 रन मारे थे, वहां पे भूवी आपका फिगर ये था कि 4 ओवर 23 रन। जी। मतलब उस टाइम पे आप यंग थे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तभी भी आपने शायद नहीं खेला था। तो उस मैच के बारे में बताएं और किस तरीके से अपने आप को वो ठंडा रखा जब इतना कुछ हो रहा था आपके आसपास। जनरली जब भी मैं क्रिस गेल को बॉलिंग करता हूँ, वो शायद वो मैच हो या उससे पहले मैच हो, कहीं न कहीं उन्हें स्विंग बॉलिंग पे थोड़ी दिक्कत होती है कहीं न कहीं। मतलब अगर आप उन्हें उनके हिसाब से अगर आउट स्विंग डालें, तो उस मैच में मेरी वही स्ट्रैटेजी थी। तो जनरली बोलते हैं कि आप एक अलग ज़ोन में रहते हैं, तो उस मैच में मैं उसी ज़ोन में था। मुझे पता था कि आस-पास क्या हो रहा है, सब लोगों को काफ़ी मार पड़ रही है और इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 की है या 11 की है। बट मैं उस ज़ोन में था कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, वो हो रहा था। तो वो एक ऐसा मैच है कि जभी भी मैं अच्छा नहीं कर रहा होता हूँ या कॉन्फिडेंस में लो होता हूँ, तो मैं वो मैच रियलाइज़ करता हूँ कि हाँ, उस मैच में मैं क्या किया, मैं अलग ही ज़ोन में था अपने, कि मुझे जो करना है वो ऑलमोस्ट जब बोलते हैं ना कि आप अगर 1 या 2 इंच लाइन लेंथ आगे-पीछे करना चाहते हो तब होता है। तो उस मैच में वो एग्ज़ैक्टली वही हो रहा था। तो उस मैच का मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि मेरा ज़ोन ही डिफरेंट था उस मैच 2014 इंग्लैंड ब्रेक थ्रू सीरीज कहेंगे आप, शायद मेरे हिसाब से आपके लिए। क्या आप उसके पहले से कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि सबको पता था कि भुवनेश्वर कुमार मतलब स्विंग होगा और इंग्लैंड और उन हालात में स्विंग तो कराएंगे ये। तो क्या पहले से था कि नहीं ये तो मेरा इलाका है और आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा ऐसा कुछ सोच था उस सीरीज के दौरान या पहले? ऐसा नहीं था कि जैसा आपने बोला कि मेरा इलाका है या मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि इसलिए नहीं कि इंग्लैंड में, बट जनरली होता है कि स्विंग होगी जहाँ इंग्लैंड में बॉल स्विंग होती है, तो कहीं न कहीं जब स्विंग की बात आती है तो मेरे अंदर है ना कि कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं कुछ परसेंट बढ़ जाता है, क्योंकि बचपन से वही चीज़ की है, वही करते आ रहे हैं।
बट अगर आप उस सीरीज से पहले देखेंगे तो मैंने 11 या 12 टेस्ट मैचेस खेले थे, वो सबके सब इंडिया में खेले थे। तो हम्म। और उनमें ज्यादा बॉलिंग भी नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे विकेट इंडिया में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक्साइटेड था कि जो प्रॉपर टेस्ट मैच होते हैं, आप जो एक बोलते हैं ना टेस्ट, कि 5 दिन खेलना, वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, मेंटल टेस्ट, तो मैं उस तरीके से भी मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था कि जो इतने सालों फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया है वो वहां पे होने वाला है। एक्साइटेड भी था, नर्वस भी था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खेलूंगा तो बहुत लोड आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग है या जी। स्विंग होती है वहां पे। तो लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक मैच या 2-3 बॉल शुरू की अगर अच्छी हो जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाता है। तो और उस सीरीज में जो पहले 2 मैच गए वो बिल्कुल ही बहुत अच्छे थे मेरे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए। राइट। अब ऑब्वियसली उसके पहले 2012 में आपने वनडे डेब्यू किया, आपने वो भी कमाल का वनडे डेब्यू था आपके लिए भी। तो थोड़ा सा वो डेब्यू के बारे में बताया, क्योंकि सबका सपना होता है इंडिया के लिए खेलना, और वो आपका पूरा हुआ। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली खुशी होगी, लेकिन किस तरीके से सोच रहे थे, वो सिंक इन कब किया कि यार अब तो मैं इंडिया प्लेयर जब मेरा T20 डेब्यू हुआ, उसे जस्ट 10 दिन पहले ही, जो T20 सीरीज थी पाकिस्तान से, तो उसमें जब जब मुझे पता लगा कि मैं कल खेल रहा हूँ, तो जनरली सबके साथ होता होता है कि नींद नहीं आती या क्या है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई। लिटरली मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। जब रात को पता लगा मैं खेल रहा हूँ, सुबह जब उठा तो तब मुझे नर्वसनेस हुई, क्योंकि रात का मैच था वो, तो पूरे जो 5-6 घंटे रहते हैं उठने के बाद, तो हूँ? कहीं ना कहीं लगता है कि यार शाम को मैच होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, टीवी पे आएगा, इंडिया के लिए है, तो पाकिस्तान से है तो सब लोग ज्यादा देखते हैं, तो बहुत चीजें दिमाग में चलती हैं। बट मुझे याद है कि जैसे ही मैंने बाउंड्री के अंदर पैर रखा तो काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी, जैसे फर्स्ट क्लास में होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज मैं खुद को गाइड देता हूँ कि इतने साल जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, या किसी जो भी साथ में जो भी इंडिया प्लेयर्स है यूपी की टीम में, उनसे उन्हें ऑब्जर्व करना या कैसे वो चीजें करते हैं, तो उसने काफी हेल्प किया कि ग्राउंड में जाते चीजें नॉर्मल होना एकदम। तब से शुरुआत से एक चीज आपके नाम के आगे लग गया था कि यार ये कंडीशंस वाला बॉलर है, राइट? कि अगर कंडीशंस अच्छे होंगे, स्विंग हम्म। होता है, तब ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं वो भी। तो ये कभी आपको जो वो टैग है या इमेज है, अ, वो कभी आपको परेशान किया आपको कि नहीं यार मैं इससे बेहतर हूँ? ये परेशान कभी नहीं किया, बट अगर आप देखेंगे वो टैग ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास लगा, क्योंकि हुआ भी है, क्योंकि उस टाइम मेरी पेस इतनी नहीं थी जो इंटरनेशनल के हिसाब से डिसेंट पेस होती है, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी कम थी। बॉल स्विंग इसलिए ज्यादा होती थी। बट मैं कभी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी के सीनियर प्लेयर से बात की या किसी ने मुझे एडवाइस दी, तो ये बोला कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। बट मैं चाहता था कि पेस इंक्रीज हो, बट मैंने कभी स्पेशली पेस के पीछे नहीं भागा। लेकिन उस दौरान 2015 के बाद से मेरे ख्याल से वो पेस में इजाफा देखने को मिला। तो हम्म। वो प्रोसेस ऑब्वियसली कॉन्शियस था कि नहीं मुझे पेस बढ़ाना है, क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हो गए 2-3 साल, तो अब कुछ इवॉल्व करना अपने आप को, वो कॉन्शियस डिसीजन था? अब बिल्कुल पेस बढ़ाना चाहता था, बट ऐसा कॉन्शियस नहीं था कि मैं स्विंग छोड़ के सिर्फ पेस के पीछे जाऊं। जनरली जो एक एक प्रोसेस होता है कि आप खुद को थोड़ा बेटर फिटनेस लाओ या जिम में थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी करो, तो मैं वो वही सब चीजें कर रहा था। बट कुछ चीजें जिम में चेंज की, या जो ट्रेनर थे नए आए उन्होंने कुछ चीजें चेंज कराई, तो कहीं ना कहीं उस चीज ने काफी हेल्प की, क्योंकि सिर्फ एक वही चीज थी जो मेरे रूटीन से थोड़ी डिफरेंट हुई, जो जो जिस टाइप की वो ट्रेनिंग थी, तो कहीं ना कहीं उससे पेस बढ़ी। तो जैसे कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब मैं एफर्ट कर रहा था पेस बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बॉडी ने भी खुद को अडेप्ट किया, या जो भी चीजें बॉडी करना चाह रही थी वो हुई भी। ओके, क्योंकि मैं एक फास्ट बॉलर से, हाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक फास्ट हाँ जी। बॉलर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, वो इंडियन नहीं है, उन्होंने कहा कि यार आपके देश में आप स्विंग बॉलर ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, फास्ट हम्म। बॉलर्स कम, क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं, जो फास्ट फास्ट बॉलर्स हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है एक स्विंग बॉलर से। हम्म। क्या हम्म। आप इत्तेफाक रखते हैं, आप भी मानते हैं ऐसी बात? हो हो सकता है, या ऐसा देखा भी होता भी है, क्योंकि जितने भी इंडियन टीम में नहीं, या जो जो मेरे साथ खेले हैं फर्स्ट क्लास में या एज ग्रुप क्रिकेट में, जो उस वहां के हिसाब से तेज थे, उनका माइंडसेट डिफरेंट, एक्चुअली डिफरेंट रहता है। तो हम्म। मे बी 90% लोगों का डिफरेंट रहता है, क्योंकि जब आप जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं, आप उस तरीके से विकेट लेना चाहते हैं। जब फास्ट बॉलर की मेंटेलिटी है कि मैं डरा के विकेट ले लूं, या कोई भी लेवल हो, या कि सेटअप करके छोटे छोटा डाल के आगे, जो बोल्ड एलबी का वो जनरली सेटअप रहता है।
स्विंग बॉलर का डिफरेंट रहता है, आपको पता है कि 10 में से 9 बॉल एक जगह डालनी है, मे बी 1 बाउंसर डालनी है, तो हो सकता है, या जनरली होता भी है कि माइंडसेट डिफरेंट हो। तो जब आप पेस बढ़ गया था आपका, तो क्या हुँ, आपका भी थोड़ा माइंडसेट, जैसे अभी आपने कहा कि पहले होता था कि चलो मैं 4 आउट स्विंग करूंगा, 1 इन स्विंग या हुँ, समथिंग लाइक दैट, वो गेम प्लान जैसे आपने देखा, नहीं अब तो मैं 140 142 में डाल रहा हूँ, क्या थोड़ा सा हुँ। माइंडसेट या प्लानिंग में थोड़ा चेंज, कि अब तो मैं बाउंसर भी डाल सकता हूँ, ऐसा चेंज हुआ आपके दिमाग में भी? मुझे याद है ये सीरीज़ थी 2015 लास्ट या 16 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, राइट। इंडिया में। तो उसमें उसमें एक्चुअली वो पहली सीरीज़ थी कि जिसमें मेरी मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेस बढ़ी, बट मैं कभी ऐसे नहीं गया कि हाँ, मुझे बाउंसर मार के आउट करना है। बट जब जनरली जो मेरी पेस थी ऑलमोस्ट 130 एवरेज या 132, 35, तो उस सीरीज़ में मुझे याद है मैं ऑलमोस्ट एवरेज 137 या 138 थी। तो स तो सबकॉन्शियसली मुझे लग रहा था मैं बहुत तेज़ डाल रहा हूँ, बट मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि बैट्समैन को डरा दूँ, क्योंकि 138 बिल्कुल एक डिसेंट पेस है इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो। राइट। तो लाइक बट मेरे लिए वो बहुत तेज़ थी। मतलब जो ऑलमोस्ट 132 बिल्कुल। फेंकता है एवरेज, वो 138 फेंक रहा है, तो कहीं न कहीं बॉडी से मुझे लग रहा था मैं बहुत तेज़ फेंक रहा हूँ, बैट्समैन को मैं नो पैड में मार दूँगा, उसे पता नहीं लगेगा या स्लिप में जल्दी निक कर जाएगा। तो उस सीरीज़ में एक्चुअली मैंने स्ट्रगल भी किया, क्योंकि जो चीज़ें मैं जनरली स्ट्रेंथ थी उससे हट के किया, इसलिए नहीं कि मैं तेज़ हो गया, बट बॉडी ने खुद को मुझे रियलाइज़ कराया कि हाँ, मैं तेज़ हो गया हूँ, बट वो डिसेंट पेस थी। तो उस सीरीज़ के बाद मैंने उस पे काम भी किया कि हाँ, ये जो पेस है, ये डिसेंट पेस है, इस पे स्विंग होता है बॉल। तो जनरली धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना, क्योंकि लकीली कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी स्विंग, वो मुझे हम्म, पता था कैसे करनी है। तो उसमें 135, 138 में फिर स्विंग भी धीरे-धीरे वापस आने लगी, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे। क्या ये काफी हद तक उसका कारण भी है कि इंजरीज जो हुई आपको, कि जो आपने कहा कि थोड़ा पेस बढ़ गया आपका, थोड़ा हुँ, बॉडी भी अलग चलने लगा, हुँ। क्या इंजरीज और वो एक साथ कोई है सिमिलैरिटी इन दोनों चीजों में? कि जो मैं 2015 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ, वो जस्ट पेस बढ़ने से पहले वाला फेज़ था। वो मैं राइट। अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि वो मैं इंजर्ड हो गया। उसके बाद फिर धीरे-धीरे रिकवर किया। बट उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, मुझे याद है कि जब मेरा पेस थोड़ा बढ़ा, उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने 6-7 महीने स्ट्रगल किया। मैं इंजर्ड नहीं हुआ उस पीरियड में, लेकिन स्ट्रगल किया बॉडी वाइज़, कि ज़्यादा थकान होती थी या बॉडी को इतनी आदत नहीं थी कि जो भी एफर्ट लग रहा था, उससे कम एफर्ट लेने की आदत थी बॉडी को। बट जब पेस बढ़ी तो एफर्ट भी ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लोड बॉडी पे आया। तो मुझे लाइज खुद फ़ील होता था कि यार आज मेरे यहाँ पे निगल है, वहाँ पे निगल है। फिर जो लकीली जो उस टाइम ट्रेनर थे और फिजियो थे, तो उन्होंने उ उस चीज़ को काफ़ी एड्रेस किया। छोटी-छोटी जो चीज़ें थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ट्रेनिंग या फिर जिम में बड़ी-बड़ी चीज़ें करना, उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ों में काफ़ी हेल्प की मेरी। क्योंकि इंजरी एक बड़ा मेजर इशू है पिछले 3-4 साल में, खासकर हुँ, फास्ट बॉलर्स, इंडियन फास्ट बॉलर्स की हम बात करें, चाहे हुँ, कोई भी हो। हाँ, हुँ, और खासकर अगर मैं बात करूं, पिछले 2 साल में थोड़ा से इश्यूज रहे हैं इंग्लैंड हुँ। सीरीज के बाद वगैरह। तो क्या लगता है आपको, ये इंजरीज का क्या सिस्टम है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा ये एक्चुअली मेरे हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बहुत बहुत फिटनेस भी करते हैं या है? बहुत एथलेटिक है, वो भी इंजर्ड होते हैं, या जो कभी-कभी कुछ नहीं करते या रिलेटिवली कम करते हैं, वो भी इंजर्ड होते हैं। तो कहीं न कहीं मे बी वर्कलोड के हिसाब से ये चीज़ थोड़ी आती है इंडिविजुअल पे, कि ज़्यादा बॉलिंग कर ली है तो मे बी अब उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए, या ज़्यादा बॉलिंग, तो मेरे साथ जनरली होता है जब मैं रेस्ट के बाद वापस आता हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं निगल होता है। अगर मैं लगातार बॉलिंग करता रहा हूँ ऑलमोस्ट, चाहे 50% 40%, जस्ट होता है ना कि बॉडी उस रिदम में रहे, राइट। तो मैं फिर भी ठीक रहता हूँ। बहुत जो पिछले 2 साल का पीरियड गया है, उसमें मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि टीम से ब्रेक मिला, 2 एक सीरीज़ का तो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते का, जब वापस आया, तो वापस फिर से कोई निकल। तो फिर उस चीज़ पे भी काफ़ी काम किया कि जब मैं रेस्ट पीरियड पे रहता हूँ, तो वो कंप्लीट रेस्ट नहीं है बॉलिंग से। ट्रेनिंग हम्म। चलती है, बट बॉलिंग में क्या है कि अगर घर में भी मैं सिर्फ़ जस्ट अपने हाथ घुमा रहा हूँ या बैक बेंड कर रहा हूँ, तो वो बॉडी सिंक में रहती है, कि यूज़्ड टू रहती है कि हाँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो इंजरी वाला पीरियड होता है, काफी हुँ, मतलब मुश्किल पीरियड होता है, क्योंकि आप नहीं खेल रहे, आप देख रहे हो आपकी जो टीम है वो खेल रहे हैं, आप हुँ, जिम में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, रिहैब कर रहे हो, और वहीं पे टीवी पे आप देख रहे हो कि आपके टीममेट्स खेल रहे हैं। हुँ। तो वो जो पीरियड होता है रिहैब का और इंजरी का, वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग और टफ होता है वो। मैं वहाँ फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि बार-बार इंजरी होना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, स्पेशली जब आप एनसीए में जाओ, तो फ्रस्ट्रेशन हम्म, इसलिए होती है क्योंकि आप रिहैब सिर्फ़ दिन में 1 या 2 घंटे करते हैं। बट उसके जी। बाद जो 5-6 घंटे या ऑलमोस्ट पूरा दिन रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम होता है।
तो कहीं न कहीं उस चीज़ में अगर आपके साथ फैमिली है या आप कुछ ऐसी चीज़ें निकालने की आप उस टाइम में बिज़ी हैं, तो चीज़ें ईज़िली जाती हैं। बट मुझे याद है कि पिछला जो ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले वाला जो पीरियड था, मैं कुछ टाइम पे वहाँ पे था। तो जो 1 महीना था वहाँ बहुत मुश्किल से बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि दिन में 1 घंटा या 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा धीरे-धीरे करके जानबूझ के वहाँ टाइम बिताया। बट उसके बाद वापस होटल आना होता था, वो बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड रहता था। राइट। अच्छा चलो अब थोड़ा व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में बात करें कि जब भुवनेश्वर आए ये तो था कि स्विंग कराते हैं, तो पहले था एक कि 6 में से 3 ओवर भुवी से करवा दो, डेथ के तरफ मत रखो उसको, बीच में एक आधा ओवर करवा दो। और अब पिछले 4-5 साल से मेगा से वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार है। ये ट्रांजिशन कैसे आया? जब से पेस बढ़ी थी, यॉर्कर मैं पहले भी डालता था, या जब जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे आया तो 1-2 ओवर ही मिलते थे कभी-कभी डालने के लिए, नहीं डालता था। बट जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था एज ग्रुप, तो कहीं न कहीं यॉर्कर डालने की एबिलिटी थी मेरे अंदर, एक जो नेचुरल प्रोसेस था। बट वो कहीं न कहीं 2-3 साल के लिए बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि इतना किया नहीं था। बट जब से पेस बढ़ी और स्पेशली जब सनराइज़र्स में मैं आया, तो वहाँ पे जब उन्होंने मुझे लिया, तो मैं ऑलरेडी 2-3 साल इंडिया के लिए खेल चुका था। तो वहाँ पे जब उन्होंने लिया, तो वो एक इस तरीके से लिया कि ये आगे भी बॉलिंग करेगा, नई बॉल से पीछे भी बॉलिंग करेगा, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कहीं न कहीं। तो वो पहले साल मैंने प्रैक्टिस भी की, जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं कि ठीक है, अब प्रैक्टिस में नई बॉल से स्विंग करा ली है, अब 1-2 ओवर यॉर्कर डाल के देखते हैं। बट जो मैंने 14 मैच खेले, उस मैच में जो मैंने सीखा कि प्रेशर भी आता है, मार भी पड़ती है, अच्छा भी करना होता है, तो वो 2014 का जो सीज़न था, वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए। सीखने सीखने के साथ भी, सीखने की वजह से भी, या प्रेशर कैसे लेना है उस आईपीएल में या डेथ बॉलिंग में, तो वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था मेरे डेथ बॉलिंग के हिसाब से। ESPN क्रिक इन्फो का एक शो है वीडियो कास्ट, वहां पे संजय भाई सवाल पूछा राहुल से रिगार्डिंग MSD, हुँ, और राहुल भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि MSD जब फिनिश करते थे देख के लगता था उनको कि फर्क ही नहीं पड़ता MS धोनी को कि फिनिश का रिजल्ट क्या, वो जीते हारे वो फर्क ही नहीं हुँ, पड़ता था। बिल्कुल। तो आप भी फिनिशर हैं, आप गेम के साथ फिनिशर हैं, तो क्या लगभग आपका भी सोच वैसे ही रहता है जब आप फिनिश करते हैं गेम्स को कि भैया हार जीत अपनी जगह पे है, मुझे नहीं सोचना इन रिजल्ट के साथ, मतलब आप आपकी सोच कैसी रहती है कि आप भी उस मौके पे रहते हैं, 19वां 20वां ओवर डालते हैं या 49 हुँ। 50 ओवर डालते हैं, फिनिश करते हैं गेम को, तो वो सोच कैसी रहती है आपकी तब? नहीं, बिल्कुल वही सोच रहती है, कोशिश करता हूँ वही सोच रहे, क्योंकि जैसे आपने एमएस का नाम लिया, तो उन्हें देख-देख के, चाहे वो चाहे बैट्समैन है, लेकिन बॉलिंग में भी जैसे वही फिनिशिंग वाला रूल होता है, तो आप प्लेयर को देख के सीखते हैं कि आपको पता है कि रिज़ल्ट होगा, जीतेंगे या हारेंगे, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें, प्रोसेस जो बोलते हैं, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, तो कहीं न कहीं बाहर से देख के लगता है कि आप उस रिज़ल्ट से डिटैच्ड हैं। आप सिर्फ़ अपना काम कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से करेंगे तो जीतेंगे, नहीं कर पाए तो हारेंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि प्रोसेस पे धीरे हर बॉल कहाँ डालनी है, या मुझे याद है कि जो आईपीएल में मेरे 1-2 सीज़न बहुत अच्छे गए थे, उसमें हम्म, मैं बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बोला, उसी ज़ोन में था कि मैं रिज़ल्ट से बहुत डिटैच था। तो हम्म, मुझे प्रोसेस पे मैं इतना फ़ोकस था कि रिज़ल्ट मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ हो गई थी। बट फिर जब आप पूरे सीज़न का रिज़ल्ट उठा के देखें, तो जो हम्म। अल्टीमेट एम रिज़ल्ट वाला था, वो पॉज़िटिव साइड में ज़्यादा था। चलो फिर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, राइट? 2021 वर्ल्ड कप फाइनल T20, आप हुँ, 20वां ओवर डाल रहे हैं, हुँ। आखिरी ओवर 14 रन चाहिए, सामने आंद्रे रसल है, ओके? भुवनेश्वर कुमार हाथ में बॉल लिए क्या सोच रहे हैं पहला बॉल डालने से पहले? व्हाट डू यू थिंक? पहली चीज़ कि अभी तो नहीं, बट वो बहुत मैटर करता है आप किस ग्राउंड पे खेल रहे हैं। आप ग्राउंड के साइज़ क्या है, क्या साइड्स पड़ी है, क्या चीज़ें हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो कहीं न कहीं जब बॉलिंग से पहले जब बॉल हाथ में होती है, तो उस टाइम पे नहीं, बट आपको ऑलरेडी पता रहता है अब मैच आने से पहले कि ये साइज़ेज़ है, मैं मोस्टली बॉल यहाँ डालने वाला हूँ। बट दरअसल जिस तरह के प्लेयर हैं या जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, बहुत पावरफुल हैं। उनके मिस हिट भी छक्के होते हैं, जो लास्ट आईपीएल में हमने देखा है। जी, तो कहीं न कहीं आप ऐसा, मैं चाहता नहीं हूँ, बट कहीं न कहीं सोचते हैं कि होप इसकी एक बॉल मिस हो जाए, या जो जो मिस राइट। टाइम है वो एक्चुअली मिस टाइम ही हो, वो बाउंड्री के बाहर ना जाए। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो जो रसल की स्ट्रेंथ, लास्ट आईपीएल में मैंने करके देखा, काफ़ी प्लेयर्स ने भी किया कि उन्हें पैर पे होकर डालते थे, फिर ब्लफ करने के लिए बाहर डालते थे, बट वो गिर-गिर के भी छक्के मार रहे थे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें
ऐसे ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि मैं उन्हें यहाँ बॉलिंग करने वाला हूँ, बट हाँ, उनके लिए आप एक चीज़ ज़रूर होप करते हैं, प्रे करेंगे कि मिस टाइम वो मिस टाइम ही रहे। तो राइट। जस्ट जस्ट एक वो एक ऐसे प्लेयर है कि उनके साथ वो चीज़ आपको लक बहुत मैटर करता है, क्योंकि मुझे याद है कि आईपीएल का लास्ट आईपीएल का पहला मैच जो एक्चुअली मैं ही कैप्टन था, तो उन्होंने आखिरी 3 ओवर में 52 समथिंग रन बनाए थे। हम्म। तो उन्होंने जो मारा, मुझे अभी भी एक्चुअली याद है कि 2 से 3 छक्के गए थे। वो छक्के इतने थे कि कोई नॉर्मल बैट्समैन मिडल करके नहीं मारता। तो 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 और वो सीज़न उनका ऐसा था कि 4-5 मैच में से 4 केकेआर जीती थी, वो 4 में मैन ऑफ द मैच थे। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं नो डाउट वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे फिनिश करते हैं, बट वैसे सीज़न आपके हर साल नहीं होते। तो होप वो जो वर्ल्ड कप वाला फाइनल हो, वो उनका वो अच्छा सीज़न ना हो। फैंटास्टिक यार, बट मानसिक रूप से तो आप सोच लो, उस इस ओवर में आप सिर्फ उस बॉल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं ना कि टॉप ऑफ द मार्क जाके आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपका ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है, एंड बिल्कुल। बैक योरसेल्फ। क्या आपका भी वही प्रोसेस रहता है कि हर एक बॉल पे आप टॉप ऑफ द मार्क एकदम क्लियर रहते हैं आपके थॉट प्रोसेस में कि मैंने ये डालना है प्लान ए, और थोड़ा सा हिले तो ये प्लान बी, ऐसा यही प्रोसेस रहता है? नहीं, बिल्कुल ये रहता है कि जब मार्क पे जाके लेट्स से कि मुझे रसल को पैर पे लेग स्टंप के बाहर जो ऑलमोस्ट फाइन लेग की तरफ यॉर्कर डालनी है, हो सकता है वो मूव करेंगे क्या नहीं। सेकंड ऑप्शन मैं शायद लेके नहीं चलता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपने जंप लिया, उसने मूव किया, सडनली आपने उस उतने तेज भागने में स्प्रिंट में आप चेंज कर पाते हो। मैं मुझसे बहुत मतलब मुझसे नहीं होता, तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। जनरली आप लाइन लाइन थोड़ी ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप आ सकते हैं बैट्समैन जब मूव करता है तभी। बट राइट। मेरे साथ एक ही ऑप्शन रहता है कि हाँ, अभी से मुझे यहाँ को डालनी है तो मैं यहीं डालूंगा, या मुझे बाउंसर डालनी है तो मैं बाउंसर डालूंगा। वो एडजस्टमेंट होता है कि बैट्समैन अगर ऑफ स्टंप पे मूव कर रहा है या लेग स्टंप पे मूव कर रहा राइट। तो ये जो प्रेशर की आपने बात कही, और आप बहुत अंडर प्रेशर रहते हो और बहुत अंडर प्रेशर आप परफॉर्म भी करते हो, तो उसका मेन मंत्र अगर किसी को आपको बताना हो कि अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, राइट, 19वां है। 20वां हम्म। 49 50वां ओवर डालना, तो वो क्या चीज आप यंगस्टर्स को बताना चाहोगे जो आप करते हो, जो वर्क करती है आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में होता क्या है कि आप किसी के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आपको उसकी सारी स्ट्रेंथ पता होती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इजी रहता है कि मैं ये नहीं बोलूंगा वीकनेस होती है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हो सकता है वो 10-20% वहाँ पे उसकी एबिलिटी कम हो बाउंड्रीज की या रन बनाने की। तो मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि उसकी वीकनेस पे बॉलिंग करूँ, और खुद का जो प्रोसेस है उसके बारे में सोचता हूँ कि मुझे अब उसकी वीकनेस पे बॉलिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा माइंड सबकॉन्शियसली पूरा फोकस वहीं रहता है, तो ज्यादातर चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा अब ये बात करते हैं कि आईसीसी ट्रॉफीज में एक सवाल ये आया है, आप क्योंकि आप अभी हम्म, काफी सीनियर हो, आप 2012 से खेल रहे हैं, 2013 के बाद ये जो एक हम्म। थोड़ा सा मसला शुरू हुआ है आईसीसी ट्रॉफी का, कि अच्छा खेलते हैं लेकिन जीत नहीं रहे, तो उसका क्या कारण हो सकता है? अगर आप देखेंगे 2000 लास्ट वर्ल्ड कप 2000 या चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीते थे, तो जी। ऑलमोस्ट 6 साल में देखेंगे तो बड़े जो मैचेस हुए हैं आईसीसी के 3 या 4 ही मैचेस हुए हैं। तो जी। अब हम उस वे में सोचते हैं कि यार 6 साल में कुछ नहीं जीता, बट उस 6 साल में 2 या 3 ही टूर्नामेंट आते हैं, और उसमें दो आप अगर बहुत अच्छा खेलते हो तो 2 या 3 बार ही फाइनल में पहुंचते हो, सेमीफाइनल में पहुंचते हो। ट्रू। अनलकीली हम उस दोनों तीनों मैच हार गए। तो 2015 वाला वर्ल्ड कप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, नो डाउट। हम वन साइडेड या एक उस तरह से मैच हार गए, बट 2019 वाला देखेंगे तो बिल्कुल अनलकी इवेंट जो होता है प्रॉपर वैसे ही था कि आप शुरू में 3 आउट हो गए, खत्म। तो बहुत कम ऐसा होता है किसी भी मैच में कि आपने किसी टीम को टू अंडर 230 या 250 आउट किया फिर आप अचानक से आउट हो गए, क्योंकि उस पूरे वर्ल्ड कप में देखेंगे रोहित ने ऑलमोस्ट 5 या 6 सेंचुरी लगाई थी। यस। केएल बहुत अच्छी फॉर्म में थे। यस। विराट अब विराट के जो हमेशा अच्छी बैटिंग करते हैं, उसमें एमएस थे। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा था कि आप जैसे हमेशा बात करते हैं कि वो 15-20 मिनट में 3-4 आउट हो गए तो मैच एक तरफ चला गया। तो वो मेरे लिए एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था। या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाली भी, वो जो नो बॉल बुमराह की उसके बाद पूरी चीजें चेंज हो गई। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बिल्कुल एक एक तरफ हार गए या ऐसा लगा कि फाइट नहीं दी है। तो हारे हैं बिल्कुल, लेकिन हमेशा ऐसे हारे हैं कि बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हो गया, या जो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी हुई वो हम कह सकते हैं कि अब एक तरफ हार गए, वो हम लोगों से अच्छा खेले। तो ऐसे चीजें निकालना बहुत मुश्किल है कि हम सिर्फ इसीलिए हार रहे हैं। बट जो उस टूर्नामेंट में जो हम अच्छा खेलते हैं वो कहीं ना कहीं चीजें छिप जाती हैं, जैसे एक फाइनल हार के।
तो जो आप जब नए बॉल के साथ, लेट्स से व्हाइट बॉल क्रिकेट में खासकर, जब आप स्टार्ट करते हैं, आप कभी शामी के साथ स्टार्ट करते हैं तो कभी बुमराह के साथ स्टार्ट करते हैं। हम्म, मैं आंकड़े देख रहा था, मैं स्टैट्स देख रहा था, तो ज्यादा फर्क नहीं, आपके स्टैट्स में ज्यादा फर्क नहीं कि आप किसके साथ आप ओपन कर रहे हैं। हम्म। लेकिन क्या थोड़ा सा गेम प्लान अलग हो जाता है जब आपका ओपनिंग पेयर शामी हो या आपका ओपनिंग पेयर बुमराह हो? नहीं, नई बॉल से तो बिल्कुल चेंज नहीं होता, या कोई भी माइंडसेट चेंज नहीं होता कि मुझे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी अपोजिशन हो, क्योंकि जब मेरे हाथ में बॉल है तो वो मेरी थिंकिंग रहती है, वो थिंकिंग या जो मेरा सोचने का तरीका है वो हमेशा सेम ही रहता है, इरिस्पेक्टिव कि सामने शामी है, बुमराह है या कोई और बॉलर है, क्योंकि मुझे जो करना है वो मुझे करना है। फिर बट मैटर करता है कि अगर शामी या बुमराह है, क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर हैं, हम्म, तो एक दूसरे को कम से कम बात करके समझ जाता है, या जल्दी से जल्दी इतना खेलना है कि समझ जाता है कि बैट्समैन ये कर रहा है, कि लेट्स से कि मैंने अच्छी बॉलिंग करी, जो हम पार्टनरशिप की बात करते हैं बॉलिंग में भी, तो आपको उन्हें बताना नहीं पड़ता या उन्हें मुझे बताना नहीं पड़ता कि यार मैंने अच्छा ओवर डाला है, तो अब हम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे कि मैं भी अच्छा अच्छा ओवर निकालूं, ताकि एक प्रेशर बिल्डअप हो। तो वो चीज है कि अगर वो लोग साथ में खेले तो वो कम से कम करनी पड़ती है। और मैं जब स्टैट्स देख रहा था, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टैट देखने को मिला भूवी, वो ये कि आपका जो पहले इनिंग्स का स्टैट है एज कंपेयर टू सेकंड, जब आप बॉल करते हो, मतलब जब आप डिफेंड कर रहे हो, हम्म। आपका स्ट्राइक रेट इज बेटर, आपका इकोनॉमी रेट इज बेटर। तो ये क्या कुछ सबकॉन्शियसली होता है या आपको कॉन्शियसली, मतलब आपको डिफेंड करना ज्यादा बेहतर लगता है, या मतलब सेकंड इनिंग्स में बॉल डालना व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा बेटर लगता है? तो ये चीज सबकॉन्शियस आती है, जैसे बैट्समैन को पता रहता है कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, इतने मेरे पास बॉल्स बची हैं, इतने पीछे बैट्समैन बचे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद बॉलर्स के साथ भी होता है, आपको पता है कि अगर 350 चेस कर रहे हैं तो बैट्समैन, आपको पता है कि बैट्समैन मारेगा या ज्यादा चांसेस लेगा, तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा वेरिएशन करने की कोशिश करता है बैट्समैन रिसीव हो जाए जल्दी से जल्दी, या आपको वो पहली बॉल से माइंडसेट रहता है कि मुझे डिफेंड करना है। या कभी कभी होता है कि आप जल्दी आउट हो गए हो 200 रन के अंदर, फिर आपको आउट ही करना है, तो उसमें उसमें बिल्कुल माइंडसेट डिफरेंट रहता है कि मुझे आउट ही करने जाना है, या वो कैप्टन को, मैनेजमेंट को पता है कि ये प्लान है, रन जाएंगे तो ठीक है, कि वो हमारा प्लान नहीं है। बट वो सब कॉन्शियस आता है कि पहली बॉल से डिफेंडिंग मोड में आ जाओ, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप विकेट लेना नहीं चाह रहे हो, बट वो माइंडसेट रहता है बेसिकली, डिफेंडिंग आपकी लेंथ वही रहती है, आपकी वो भागने का तरीका वो रहता है, बट कहीं ना कहीं फील्ड पोजीशन या फील्ड जो हमारी, मुझे जो लगता है कि आप डिफेंड या अटैक आप फील्ड पोजीशन से करते हो, अगर आपको अटैक करना है तो आप स्लिप ले लोगे, राइट। आपको पीछे स्विंग अगर नहीं करना है तो आप नो स्वीपर पीछे ले लोगे या कवर्स ले लोगे, तो माइंडसेट उस तरीके से रहता है। राइट। तो और एक बड़ा जो बहुत मुश्किल काम है इस वक्त, वो है कि तैयार रखना अपने आप को। जैसे आपने कहा कि आप इवन तो आप नहीं खेल रहे, मैं आपके कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स में देख रहा था, आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वो कितना मुश्किल है इस वक्त अपने आप को मोटिवेटेड रखना, कि क्योंकि अभी तक पता नहीं क्या होने वाला है, राइट? सितंबर होगा, अगस्त होगा, अक्टूबर होगा, वर्ल्ड कप होगा, आईपीएल होगा, किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त। हाँ। कितना मुश्किल है अपने आप को मोटिवेट रखना और करते रहना काम। लॉकडाउन के जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके ऑलमोस्ट 15 दिन तक तो मैं बहुत मोटिवेटेड था, क्योंकि पता नहीं था कि कितना लंबा जाने वाला है। उस टाइम पे कुछ घर पे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, क्योंकि ये था कि शायद चीजें जल्दी बेटर हो जाएंगी 1 या 2 महीने में। तो मैंने बॉडी वेट चीजें की, कोशिश की कि खुद को फिट रख सकता हूँ, लेकिन 15 दिन के बाद वापस की अब हुआ कि यार बस अब मतलब खुद जैसे बोला कि खुद को मोटिवेट करना मुश्किल है। तो उसके बाद मैंने फिर इक्विपमेंट्स मंगाए, तो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स आने के बाद चीजें बेटर हो गई हैं। तो फिर मैंने खुद को कोशिश भी की कि अब जैसे जनरली हम, या मुझे बोल सकता है कि हम लोग जनरली एक्सक्यूज देते हैं या कोशिश करते हैं, कोई पूछता है कि यार अब तो अपनी फिटनेस बेटर कर लो, तो हम बोलते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिलता है, मैचेस इतने खेलते हैं। तो वो एक्सक्यूज कहीं ना कहीं अगर अब यहाँ से जाने के बाद देंगे तो सामने वाला भी बोलेगा कि बस ये एक्सक्यूज ही दे सकता है, ये कुछ कर नहीं सकता। तो कहीं ना राइट। कहीं मैं इस टाइम को उस वे में कर रहा हूँ कि जब लॉकडाउन से बाहर जाऊं तो खुद का एक बेटर वर्जन हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो फिटनेस वाइज हो सकता है, परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि वो एक बहुत ट्रू। डिफरेंट चीज हो गई। बट ट्रू। जो एक एथलेटिक एबिलिटी है, शायद मैं वो और बेटर कर सकूं, जो फिजिकल बॉडी है खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि खुद का एक बेटर वर्जन जब लॉकडाउन से बाहर जाऊं तो वो लेके जाऊं, तो वो चीज मुझे मोटिवेट कर रही तो जो बेटर वर्जन की बात कही, एक तो हो गया फिजिकल, और एज अ क्रिकेटर क्या है। कुछ बिल्कुल। और भी आप कर रहे हैं इस दौरान? पढ़ना या कुछ सीखना, कुछ अलग कुछ करना, कुछ अलग भी कर रहे हैं इस वक्त आप? नहीं, ऐसा कुछ
जनरली या मुझे पबजी में भी बुक्स बेटर हो जाना, फीफा में, पबजी में बेटर हो जाना। पबजी तो ऑलमोस्ट बंद हो गया है मेरा, बट हाँ, जो जो प्ले स्टेशन है वो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, फ्रेंड के साथ खेलते रहते हैं, कुछ चीज़ें हैं। बट हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि फैमिली के साथ काफ़ी टाइम मिल रहा है। जनरली जो हमें हर 1-2 महीने बाद जो 1-1 हफ्ते का टाइम मिलता था, वो अब ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं एक एक वो अच्छा भी लगता है कि इतने टाइम साथ हो गया फैमिली के साथ कि 2-3 महीने, तो अब लगता है फैमिली को भी लगता है कि बस अब जा अपना काम कर। सबके साथ वही हालत है। तो वही चीज़ है। बट मैंने ऐसा कुछ अभी डिफरेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का इतना शौक नहीं है, गेम्स खेलने का शौक है, वो मैं कर रहा हूँ। साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि फैमिली फैमिली को वाइफ को जितना घर में हेल्प कर सकूँ, वो चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ की करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। अब अभी से बोलना शुरू हो गया कि कब शुरू होगा आप लोगों का कैंप वगैरह, कब निकलोगे फिर से? हो गया है अभी। एक दिन साथ में बैठे हुए थे, तो मेरी तरफ देखा, तो बोला कि मुझे, मतलब वाइफ ने बोला कि मैं पहले सोचती थी यार, इतने टाइम बाहर हो गया है, इतना सब हो गया, अब मुझे लग रहा है कि अब कब खेलने जाएगा। फैंटास्टिक। नहीं यार, वो भी बहुत मजा आया, और सच में बहुत खुशी होती है जब मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि 2010 में 2009-10 पहली बार आपको देखा था, और उसके बाद से जब अब देखता हूँ, द डिस्टेंस दैट you've covered, the journey is absolutely fabulous। बहुत बहुत खुशी होती है आपको देखकर। सो और आप, the other good thing is कि आप बिल्कुल नहीं बदले। जो आपको मैंने 2009-10 में देखा था, आज भी आप वैसे ही हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जो आपके साथ खेले हुए, मैं उनसे भी बात कर रहा था, पैरी से मैंने बात की, वो भी वही कह रहा था कि बिल्कुल नहीं बदला है। सो स्टे दैट वे, एंड थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो वेल। थैंक यू, दीप भाई, थैंक यू सो मच।